वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम क्या पढ़ रहे थे कल। हमने पिछली वाली वीडियो में क्या डिस्क्राइब किया था, इंट्रोडक्शन किया था थोड़ा सा। किसका इंट्रोडक्शन किया था, एवोल्यूशन का। हमने हेरिडिटी पढ़ लिया था पहले ही, आपको पता है हमने क्या पढ़ लिया था, हेरिडिटी पढ़ लिया था। और उसके बाद इसके सारे के सारे टॉपिक्स हो गए थे। उसके बाद अब क्या शुरू होगा, इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन में भी हमने क्या क्या कर लिया था, इस इवोल्यूशन में हमने कर लिया था इसका इंट्रोडक्शन। क्या कर लिया था, इंट्रोडक्शन कि इवोल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। इवोल्यूशन क्या होता है हमने देख लिया था। अब इसके बाद आते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो जो आपको पढ़ाई थी, पिछली वीडियो में मैं वहाँ पे छोड़ के गया था आपको कि दो वर्ड दिए थे मैंने। दो वर्ड दिए थे, वो क्या थे, इनहेरिटेड ट्रेट, ये था पहला वर्ड, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या था, एक्वायर ट्रेड, याद है। तो इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो इनहेरिटेड ट्रेड, दूसरा क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेड। इनहेरिटेड का मतलब वो होता है कि हम जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी, उसमें से हम कुछ कैरेक्टर्स क्या लेके आते हैं, कैरेक्टर्स क्या लेके आते हैं अगली वाली जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में कहने का मतलब ये है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कोई कैरेक्टर्स लेके आ जाता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड। और इनहेरिट हम करते किससे हैं, करते हैं पेरेंट्स से, करते हैं, ठीक है ना। तो जो कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से एक ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके आया जाए या आगे वाली जनरेशन में लाया जाए, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेड। और ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स, ठीक है। और वहीं एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि सीखा हुआ, या फिर उसको बाद में गेन किया गया हो, पहले से हमारे पास ना हो, गेन किया गया हो, हमने उसको लिया हो कहीं से, हमारे पास पहले से नहीं था, ये चीज़ पहले से नहीं थी, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बारे में दोनों बता तो दिया है ना मैंने। इनहेरिटेड का मतलब होता है द कैरेक्टर्स विच वी हैव टेकन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन एंड ऑल्सो वी विल गिव अप टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, दोज नोन एज व्हाट, इनहेरिटेड ट्रेट्स। उसके बाद क्या है दूसरा, एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि हमने ऐसे कैरेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या पहले ये जो बोल रहा हूँ, जैसे आपको पिछली बार भी एग्जांपल बताया था कि ये चीज़ मुझे पहले नहीं आती थी, सिवाय रोने के अलावा कुछ नहीं आता था। और हमारे पास अभी क्या है, अच्छे से बोल ले रहा हूँ, कोई स्पेनिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई चाइनीज़ बोलता है, हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना, कोई इंग्लिश बोलता है। तो इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इवोल्यूशन के कुछ एक दो पॉइंट्स बताना चाहूँगा आपको। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, कि एवोल्यूशन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं बीटल्स का। हमने पिछली भी 3 एग्जांपल देख चुके थे पिछली बार बीटल्स के, ठीक है ना। तो एक टाइम आया था जिसमें क्या, बीटल्स जो बीटल्स थे उनके पास बहुत ढेर सारे ग्रीन लीव्स थे, एक ऐसा टाइम आ गया, फॉर एग्जांपल एक ऐसा टाइम आ गया कि लीव्स जो है, ये जो लीफ हैं वो क्या हो गई, कम हो गई, या फिर डिक्रीज हो गई, या ख़त्म हो गई। फॉर एग्जांपल क्या आ गया, डिजीज़ आ गया प्लांट में। तो क्या होगा, ये जो बीटल्स थे पहले साइज इनका क्या था, फॉर एग्जांपल पहले साइज इनका ऐसा था, ठीक है ना। और अब साइज क्या हो गया, अब इनका साइज ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, साइज क्या हो गया, साइज हो गया डिक्रीज। साइज क्या हो गया, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो गया, खाना नहीं मिल रहा है इनको, माल न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो बीटल था, ये वाला जो डिक्रीज हो गया है,
ये वाला जो बीटल है ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने के बाद इसकी जो अगली प्रोजनी होगी, इसके जो अगले ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है ना, तो सेम ऐसे ही बनाए, अगर अपने जैसा ही एकदम ऐसे बनाए, ठीक है ना। इनके एंसेस्टर तो ऐसे थे, पर ये वाला ऐसे बना रहा है, सेम टू सेम अपने जैसा बना रहा है, उतने ही साइज का, ठीक है ना, उतने ही साइज का बना रहा है। तो क्या ये एवोल्यूशन होगा? ये एवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसको एवोल्यूशन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब जैसे ही खाना तुरंत आ जाएगा इसके पास वापस, अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है ढेर सारा, जैसे ही लीव्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ लीव्स या डेफिशिएंसी ऑफ फूड फॉर बीटल्स, तो उस वजह से क्या हो गया था, यहाँ पे उनके साइज में चेंज आ रहा था। तो एक दो प्रोजनी में चेंज आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम इवोल्यूशन बोलेंगे। क्या हम उसको इवोल्यूशन बोलेंगे? इस केस में क्या इसको हम इवोल्यूशन बोलेंगे? बताओ। इसको इवोल्यूशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इवोल्यूशन जो है एक दिन का काम नहीं है या 50 दिन का काम नहीं है, ये मिलियन और बिलियन ईयर्स का कमाल है। ईयर्स लग जाते हैं इसमें, ठीक है ना, बहुत सारे साल लग जाते हैं इसमें, काउंट भी नहीं कर सकते, इतने साल लग जाते हैं। ह्यूमंस का एवोल्यूशन इतना जल्दी नहीं हुआ है, बहुत सारा साल लग गया है एवोल्यूशन होने में, और अभी हो भी रहा है। तो कहने का मतलब है, इसको जो ये केस है ना, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन या अनअवेलेबिलिटी या इनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो थी, इसकी वजह से जो इसके साइज़ में डिक्रीज आया था, उसको हम एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट में नहीं रखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब एक दूसरा केस लेते हैं। ये हो गया क्या, बीटल्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या ये एवोल्यूशन में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एवोल्यूशन में ये किया था कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और जिसमें ढेर सारे साल लग जाते हैं। किसी एक जनरेशन या ऑफस्प्रिंग जनरेशन में हम उसको छोड़ नहीं सकते, हमें सारा चीज़ लेके चलना होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझने के लिए हम देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम माइस का, ठीक है ना, या बोल देते हैं इनका ग्रुप लेना है, ठीक है। इनके ग्रुप में क्या है, क्या कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये माइस हो गया, ठीक है, एक ये माइस हो गया, इनका ग्रुप है पूरा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्शन कर रहे थे और अपने जैसे प्रोजनी बना रहे थे, ठीक है ना, अपने जैसी प्रोजनी बना रहे थे। पर और ये ग्रुप है, मैं बता दूं, GROU ग्रुप है, ठीक है। पर ये ऐसे चलता जा रहा था। हमने सोचा कि लाओ देखें, इन्हें एवोल्यूशन, इनमें भी कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, देखा लैब में करके, क्या किया, एक जो फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप में से किसी एक रैट को ले लिया या माइस को ले लिया, इसकी पूंछ काट दी, काट दी, और फिर इसने जब रिप्रोडक्शन किया, तो क्या अगला वाला प्रोजनी में माइस ये इसका टेल आएगी क्या, इसकी जो ये टेल है ये आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। टेल क्या है, आएगी, टेल प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पे टेल क्या होगी, प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे कैसा है, ये टेल लेस है, टेल लेस, क्योंकि अगर हम फिजिकल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका DNA में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही केस था बीटल वाले केस में भी यही सीन था। माल न्यूट्रिशन की वजह से उनके DNA में चेंज नहीं आएगा, वहीं पे यहाँ माइस के केस में भी है। अगर हम इनकी पूंछ काट देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जो DNA प्रेजेंट है, उसमें जो टेल वाला क्रोमोसोम्स है या DNA जो है, उसको हमने चेंज कर दिया। नहीं, हमने केवल उसका फिजिकल चेंज किया है। हर एक सेल में अपना DNA होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमने इसका फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करके इसके DNA में कोई चेंज नहीं लाया है, तो उसका DNA जैसा था रिप्रोडक्शन करने के बाद वैसा हो जाएगा। कहने का मतलब है, एक अगर टेललेस माइस है, तो वो
टेल प्रेजेंट रहेगी, विद टेल, टेल प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि हमने इसके डीएनए में कोई चेंज नहीं लाया है। तो क्या हम इस एक्सपेरिमेंट को, ये जो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, क्या हम एक्सपेरिमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये एवोल्यूशन में है, एवोल्यूशन में कंसीडर किया जाएगा? नहीं, नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा टाइम लग रहा था उसके डीएनए में चेंज करने में, कि अपने आप डीएनए नेचुरली सेलेक्ट होकर फिर डीएनए में चेंज हो रहा है, फिर दूसरा स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग या दूसरी स्पीसीज क्रिएट हो रही है। पर यहाँ दूसरी स्पीसीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं एक दो एक्सपेरिमेंट करके, नहीं, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ढेर सारे साल लग जाते हैं, हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं इस चीज़ को करने में। तो यहाँ डीएनए चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एवोल्यूशन में नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना। फिर से अगली आ जाएगी टेल वाली, टेल वाले इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। तो बात समझ में आई? यहाँ पे इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड? नहीं, यहाँ पे एक्वायर किया गया है, इसका पूंछ जो है वो एक्वायर की गई थी, काट के हटा के नया नए तरीके का माउस दिखाया जा रहा था, तो वो एक्वायर बोल सकते हैं। पर पहले जो था, पर अब देखो यहाँ पे जो टेल प्रेजेंट है तो ये इनहेरिट करके ले आया है, डीएनए में थोड़ा ना चेंज हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्री। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से मुझे लग रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इवोल्यूशन, वेदर दे आर इंक्लूडेड इन इवोल्यूशन और नॉट। ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि इवोल्यूशन का जो इमेज होता है अपने दिमाग में वो और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से आ जाएगा। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, दूसरे टॉपिक की तरफ देखते हैं। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना कमेंट में लिख के, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो वैसे मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है। अब हम देखते हैं अगला क्या है। अगला है बेटा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है ना, अगला है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये तो देखना ही पड़ेगा, बिना इसको देखे हम कुछ आगे कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स में भी कौन है? यूनिवर्स में भी आते हैं प्लैनेट्स। ठीक है ना। अब गैलेक्सी भी है, ठीक है, गैलेक्सी भी है, पर उस गैलेक्सी में क्या है, एक कुछ ढेर सारे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट को मिला के गैलेक्सी बनती है। प्लैनेट्स में भी ढेर सारे प्लैनेट हैं। ठीक है ना। उसमें अपना जाके आता है एक अर्थ जिस पे हम रहते हैं, उसमें जाके हमें फिर क्या खोजनी है? ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहले यूनिवर्स का तो ओरिजिन हो तभी तो लाइफ के ओरिजिन करेंगे। धरती पे पहुंचे, यूनिवर्स पे पहुंचे हुए हैं अभी तो। ठीक है ना। तो जस्ट हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में देखना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में बता दिया, क्योंकि बिना यूनिवर्स के लाइफ हम कैसे, यूनिवर्स नहीं रहा तो लाइफ कहाँ से रहेगी। तो हम पहले यूनिवर्स देख लेते हैं। यूनिवर्स में ही है ना, मतलब कहने का मतलब है लाइफ कहाँ आएगी? अर्थ पे आएगी। तो अर्थ के बारे में देखते हैं, यहाँ पे ओरिजिन लाइफ का कैसे हुआ। तो जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि जो मार्स पे ये पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है, ढेर सारी सैटेलाइट्स भेज पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पानी है या नहीं है, मून को भी नहीं छोड़ा हमने, पानी पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। ठीक है ना। कुल मिला के इन सब को अगर हम कंसिडर करके एक रिजल्ट पाएँ तो क्या है, वेदर लाइफ इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्लेनेट पर देखें, सेलेस्टियल बॉडीज कोई भी हो, स्पेस की कोई भी बॉडी हो। ठीक है ना। हम वहाँ पे बस एक ही चीज़ देख रहे हैं कि लाइफ जो है प्रेजेंट है या नहीं है। और उसके लिए हमें सबसे पहले प्राइम सोर्स क्या है? वाटर। बस हम वाटर ही खोजने जा रहे हैं, और साथ में हमें पता लग जाता है कि वहाँ गैसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। आप सोशल स्टडीज़ में पढ़ोगे तो हर प्लैनेट के ऊपर जो ढेर सारी गैसेस होंगी ना, उनका कंपोजिशन जरूर पढ़ोगे। ठीक है। खैर तो मैं उसमें नहीं जाके अपने इधर ही रहता हूँ साइंस में। तो कहने का मतलब हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई तो हुई कैसे। जैसे हम देखते हैं इस टाइम पे डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट गैसेस का कंपोजिशन है। तो अपने अर्थ पे भी पहले अराउंड 5 बिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ की कंडीशन थी, वो दूसरे प्लैनेट की तरह ही थी। मतलब कहने का मतलब है अर्थ को हम पहले क्या बोलते थे? अर्थ को हम बोलते थे ये हॉट बॉल ऑफ गैसेस, यही बोलते थे ना, गर्म गोला। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ढेर जा रहा था, बहुत ढेर सारा।
100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर था। 100 डिग्री तो सेल्सियस छोड़ दो, 5000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड भी था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म था ये। तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर लो हुआ, टेम्परेचर लो हुआ तो इस पर भी क्या पाया जा रहा था, गैसेस पाई जा रही थी, अमोनिया, मीथेन, ठीक है ना, वाटर वेपर। वाटर वेपर वो भी किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है ना। ये सारी क्या चीज़ पाई जा रही थी, गैस के फॉर्म में। तो जब ये पाए जा रहे थे तो अब कहने का मतलब ये है, तो वहाँ जाके उस टाइम पे तो कोई था ही नहीं, जब लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे वहाँ पे जाके कैसे करेंगे। तो क्या है, इन सारी चीज़ों का जो एजम्पशन है, मतलब कहने का जो हम सोच रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम लैब में करेंगे। कहाँ करेंगे, लैब में। तो दो साइंटिस्ट थे, मिलर एंड यूरे। इसको मिलर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। कहने का मतलब मेरा यह है, अब हम देखते हैं कि इनकी वजह से लाइफ की ओरिजिन कैसे हेल्प किया साइंटिस्टों को बताने में कि हाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी ऐसे हुई थी अर्थ पे। पहले कुछ नहीं हुआ था, डिफरेंट गैसेस का रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन करके मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, तो वही मॉलिक्यूल बाद में क्या बन रहे थे, लिविंग मटेरियल बन गए। अब मैंने इस चीज़ को जो बता दिया है, इसको हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। इन लोगों ने क्या किया, इसमें से एक स्टूडेंट था और एक उसका प्रोफेसर था जिसके अंदर वो काम कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे लिया इन्होंने दो फ्लास्क, एक फ्लास्क यहाँ ले लिया और एक फ्लास्क यहाँ ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक लगा दिया पाइप, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा दिया पाइप। इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, पूरा कनेक्टेड है ये, कुछ भी हवा में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी यहाँ लगा दिया ऐसे, और यहाँ लगा दिया क्या, एक छोटा सा चीज़ जिसे हम बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लगा दिया और ये चला गया, इसको हम कर देंगे कनेक्ट, अरे थोड़ा सा हो गया, कनेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब इसको पूरा क्लोज रखना है और यहाँ पे बाहर से पानी आ सके, इसलिए हम यहाँ पे एक इनलेट लगा देंगे। इनलेट मतलब अंदर आने के लिए वाटर इनलेट, ठीक है ना, यहाँ से पानी अंदर आएगा। और यहाँ पे भी एक लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो कंडेंसर होता है, जो कंडेंसर होता है उसको केवल कोल्ड वाटर देना होता है। कंडेंसर क्या करेगा, कोल्ड वाटर इसमें से लाएगा और हॉट वाटर बाहर लेके चला जाएगा। तो कहने का मतलब हमें जो ब्लू वाला पार्ट है इससे मतलब है, बाकी नाम से नहीं है। ये हो गया फ्लास्क 1, F1 इसको बोल रहे हैं हम, F1 बोले तो फ्लास्क 1, और उधर F2, ये वाला F2, ये हो गया F2 फ्लास्क 2। कुछ नहीं है, टेंशन मत लो इसमें, बस इसका थोड़ा सा ये याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो पहले का एनवायरनमेंट कैसा था, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्या क्या थे, अमोनिया, ठीक है, मीथेन, वाटर वेपर, ठीक है, और भी ढेर सारी थी। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, किसी एक को पॉजिटिव ले लो, दूसरे को नेगेटिव ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे होंगे क्या, गैसेस, गैसेस हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि वाटर ले लेंगे, वाटर लिया उन्होंने, ठीक है ना। वाटर तो प्रेजेंट था ही उस टाइम पे, अरे किसी और फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है ना, मैंने बताया ना वाटर वेपर। तो क्या किया, वाटर वेपर बोल रहा हूँ तो कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ पे भर तो पानी रहे, ठीक है, अब इसका भी काम है। यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, एक बर्नर लगा देंगे, ठीक है ना, और इसको अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो इसके वजह से ये वाटर जो है क्या होगा,
किस फॉर्म में चेंज होगा? अब ये चेंज होगा किस में? वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में चेंज होगा तो ये जाएगा ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ पहुँचा। गैस थी यहाँ पहले भी, है ना। अब वो लैब में उस कंडीशन में लाया गया तो क्या होगा, ये वाटर वेपर जाएगा और इन गैसेस के साथ में इंटरमिक्स होगा। अब इंटरमिक्स होगा तो यहाँ साथ में इलेक्ट्रोड्स भी हैं। उस टाइम पे अपने जो एटमॉस्फेयर था ना, पहले एटमॉस्फेयर नहीं था, उससे बाद में जब एटमॉस्फेयर हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे थंडरिंग या लाइटनिंग हुई। क्या हुई? थंडरिंग, थंडरिंग और लाइटनिंग। अरे बिजली चमकती है। तो जब ये हुआ तो इन सब होने के साथ साथ में क्या हुआ, ये पानी जो वाटर, ये यहाँ पे गैस हुआ, यहाँ पे गैस, ये तो क्या है, गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, जैसे ही गैस कंडेंसर के पास होगी तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड में चेंज होगा और ये फिर वैसे ही वापस करता जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें इधर जाएगा, तो ये करते करते साइकिल चलती जाएगी। तो पता चला इसको, ये एक दिन में खैर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, बहुत साल लग गए थे इसको, बहुत महीने लग गए थे इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में। तो इन्होंने देखा ना कि ये जो इतना वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, जिसमें यहाँ से वाटर वेपर और उसके बाद फिर वाटर में चेंज होके जो यहाँ पे वाटर मिला ना इनको, पहले कलर तो इसका नॉर्मल था, पहले कलर इसका क्या था? नॉर्मल। बाद में देखा केवल इतने पोर्शन का जो कलर है वो क्या हो गया, नॉर्मल से पिंक में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? पिंक कलर, या पिंकिश वाटर बोल सकते हैं। कहने का मतलब है नॉर्मल वाटर से उसका कलर क्या है, चेंज हो गया। बोला अरे ये कैसे हो गया? तो बोला इसको तो कुछ करना पड़ेगा। अरे जैसे किसी को बुखार हो जाता तो उसका क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे इसका सैंपल ले लिया, सैंपल लिया, लेबोरेटरी में ले गए, लेबोरेटरी में ले गए और जब एनालिसिस किया तो पाया उसमें जो है कुछ प्रोटीन्स पाई जा रही थी। क्या पाई जा रही थी? प्रोटीन्स पाई जा रही थी। इन प्रोटीन में फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स पाए जा रहे थे, न्यूक्लिक एसिड पाए जा रहे थे। कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें पाई जा रही थी। और अब बोलोगे कि ये निकाल के आपने क्या हेल्प कर ली ओरिजिन ऑफ लाइफ में? यही इसी में रखा हुआ है सारी चीज़, इसी में क्या रखा हुआ है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का डिज़ाइन है, जो बॉडी है ना, वो किससे बनी हुई है? प्रोटीन से, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए सब प्रोटीन से ही तो बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ कुछ समझ में आने लगी। बोला अरे हमें तो अमाइनो एसिड मिल गया, मतलब लाइफ की जो मेन चीज़ होती है वही मिल गई। कहने का मतलब अच्छा, आगे जाके क्लास में पढ़ोगे, जाके 11th या 12th में है आपके डिफरेंट बोर्ड्स में 11th में कर दिया जाता है, दूसरे में 12th में कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे ये बोला कि अच्छा ऐसा था क्या। तो कहने का मतलब है लाइफ कहीं दूसरी जगह से नहीं लाई गई है, लाइफ प्री एग्जिस्टेंस इसी अर्थ से हुई है, कहीं बाहर से नहीं लाई गई। आगे जाके आप पढ़ोगे तो डिफरेंट सारी थ्योरीज आएंगी, उसने कहा नहीं वहाँ से आई, उसने कहा नहीं वहाँ से आई। पर आपके लेवल पे इतना है कि ये जान लो कि क्या क्या प्रेजेंट था, किसने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। मिलर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, यूरे एंड मिलर भी मिलेगा तो टेंशन मत लेना, और ज़्यादा टेंशन मत लेना। ये पूरा मैंने इसको समझाने के लिए बता दिया है। कहने का मतलब ये था कि आप अच्छे से जान जाओ तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये अमाइनो एसिड इनको पता करना था कि क्या सच में ऐसा कुछ है, तो इनको पता चल गया हाँ यहीं से लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है। फिर कहते हैं ना वो, मैं छोटा सा चीज़ बता देता हूँ आपको, हटा लेता हूँ इसको, देख लेना आराम से। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, हमेशा जो लिविंग बीइंग होते हैं ना वो एक जैसे नहीं, आगे हमेशा जो है क्या करते रहते हैं, अपना डेवलपमेंट करते रहते हैं। कहने का मतलब है पहले क्या होंगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म, और सिंपल ऑर्गेनिज्म से क्या होंगे, ये कॉम्प्लेक्स में चेंज होंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो यही लाइफ पहले क्या थी, सिंपल थी, बाद में कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गई। कहने का मतलब है सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, वो इवोल्यूशन कर करके देखो, पहले इतने ढेर सारे स्पीसीज थी क्या, नहीं थी, कुछ नहीं, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन करते करते नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करते गए और लाइफ को
एग्जिस्ट किया। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई थी। बस थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है इससे कि लाइफ की ओरिजिन हुई कैसे थी। आज तक कोई नहीं जानता कि सबसे पहला जो लाइफ मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म था जो लिविंग था। आज तक कोई नहीं बता सकता, बस केवल एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये रहा होगा। तो एक्सपेरिमेंट्स थोड़ा सा हेल्प मिली साइंटिस्टों को, और रिसर्च में थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला, एंथुजियाज्म मिला, तो आगे बहुत सारी रिसर्चेस लेके आई और आज भी चल रही हैं। आज तक कोई नहीं बता पाया कि पहला ऑर्गेनिज्म कौन आया होगा। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो बता देना, है आपके पास जरिया, बता देना। और आपके लेवल पे इतना ही था। अब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।